पुअर पेशेंट के लिए आपने क्या कदम उठाए हैं? 5 लाख रुपया प्रतिवर्ष हर लोग को दिया जा रहा है। सर आप छपरा में अभी बैठ रहे हैं, ठीक है? और जो गरीबों की मदद करने के लिए डॉक्टर बना है और वो ब्रेन ऑपरेशन करना है जी। और ट्रॉमा इमरजेंसी चलता है। और ब्रेन की जितनी बीमारियां हैं कि ब्लड प्रेशर हो जा रहा है, शुगर हो जा रहा है, एक्सीडेंट हो गया, चोट लग गया, नहीं पता कि कहाँ जाना है। तो छपरा शहर में मैं पहला न्यूरोलॉजिस्ट हूँ। यहाँ रात के 2 बजे भी आपका एक्सरे हो जाएगा, रात के 2 बजे भी आपको यहाँ पे दवाइयाँ मिल जाएगी हार्ट की बीमारियाँ। समय हॉस्पिटल में MD लेवल के डॉक्टर 24 आवर रहते हैं। यानी कि छपरा में आप विदेशी मशीन लगाए हुए हैं? हाँ, हम लोग एक भी पैसा नहीं देते, फ्री में होता है उसका पूरा फ्री डायलिसिस होगा। पेशेंट कितनी होती है रविवार के दिन? मोर देन 100 रहता है। हॉस्पिटल में हमेशा मेरा विजिट रहता है। कहा जाता है कि डॉक्टर भगवान के दूसरे रूप होते हैं। आज हम वही भगवान के पास पहुंच चुके हैं। मैं अंकित कुमार, वर्क फॉर बिहार चैनल के माध्यम से आज हम छपरा के समय हॉस्पिटल में मौजूद हैं। हमारे साथ डॉक्टर साहब मौजूद हैं, डॉक्टर अखिलेश सिंह सर जी। ये न्यूरोलॉजिस्ट हैं। आइए हम इन्हीं से बात करते हैं। सर हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे दर्शकों को सर आप अपने बारे में थोड़ा सा बताइए। मैं डॉक्टर अखिलेश हूँ। मैं न्यूरोफिजिशियन हूँ। मेडिकल साइंस में 3 डिग्रियाँ होती है, MBBS, MD और DM। तो जो DM डिग्री होती है उसको बोलते हैं सुपर स्पेशलिटी का डॉक्टर। अगर आप बोलते हैं कार्डियो की बात करते हैं, न्यूरो की बात करते हैं या किडनी की बात करते हैं, तो ऐसे डॉक्टर्स को बोलते हैं सुपर स्पेशलिस्ट। अच्छा। तो मैं न्यूरोफिजिशियन हूँ और ब्रेन की जितनी बीमारियाँ हैं, जैसे कि किसी को स्ट्रोक हो गया, लकवा हो गया, मिर्गी हो गया, या पार्किंसन बीमारी हो गया, या उसको चलने में तकलीफ है, या भूलने की बीमारी है, या हेड इंजरी हो गया, एक्सीडेंट हो गया, चोट लग गया, मरीज किसी वजह से बेहोश हो गया, या उसकी मानसिक हालत खराब हो गई, नींद नहीं आ रही है, बेचैनी हो रही, जितने भी तरह की बीमारियां ब्रेन में है सब न्यूरोलॉजी में आती है। सेकेंड पॉइंट कि अगर उसको स्पाइन की बीमारियां हैं, या हाथों में कोई दिक्कत है कि हाथों की ताकत चली गई, या हाथों में झंझनाहट है, या गर्दन में दर्द है, या चल नहीं पा रहा है, पैरों की ताकत चली गई, पैरों का लकवा हो गया, तो जितनी भी बीमारियां ब्रेन और नस की है वो सब न्यूरोलॉजिस्ट के अंदर आता है। और मैंने DM किया न्यूरोलॉजी में, और छपरा शहर में मैं पहला न्यूरोलॉजिस्ट हूँ जो सर्टिफाइड न्यूरोलॉजिस्ट को बोलते हैं, DM इन न्यूरोलॉजी। और समय हॉस्पिटल एक बड़ा ब्रांच है। इसके कई ब्रांचेज हैं जो कि मैंने स्टार्ट किया था आज के 10 साल पहले पटना में। और पटना का जो समय हॉस्पिटल है वो मैंने अभी 150 बेड का हॉस्पिटल है। अच्छा। 150 बेड का हॉस्पिटल है। और उसके बाद जो हमारा विजन था कि हम लोग स्मॉल सिटीज में भी हेल्थ व्यवस्था को सुधारें, उसी मकसद से छपरा में समय हॉस्पिटल चालू किया गया है। और मैं यहाँ पे न्यूरोलॉजी का सारा काम करता हूँ। सर आपने इतनी प्रकार की बीमारियों का समाधान बताया कि हम इस प्रकार की बीमारियों को देखते हैं। सर अभी सबसे बड़ी चीजें ये आ रही है, दिक्कतें ये आ रही है कि अगर पब्लिक के देखा जाए तो काफी लोगों का जैसे मानसिक तौर पे ये है कि कमजोरी फील होता है हर मौसम में। तो आखिर इसका कारण क्या है? कमजोरी बहुत वेग टर्म है, इसका एज वाइज आप बोल सकते हैं। जैसे अगर कोई ओल्ड एज है, पूरी बॉडी में सर होती है। हाँ वही बोल रहे हैं। अगर ओल्ड एज है तो गर्मी के दिन में हीट स्ट्रोक की संभावना काफी ज्यादा रहती है। उसमें हाइपोनेट्रीमिया बोलते हैं, सोडियम की कमी हो जाती है। अच्छा। धूप में बॉडी से पसीना काफी निकलता है, तो सोडियम की कमी होगा। जब सोडियम की कमी होगा तो पेशेंट लेथार्जिक होगा, अपने आप को कमजोर फील करेगा, चलने में कहीं गिर जाएगा, उसको नींद कम आएगा, बेचैनी आएगा। तो उसको पेशेंट डॉक्टर को बोलता है, डॉक्टर साहब कमजोरी है, ताकत नहीं। तो ऐसे पेशेंट आते हैं तो सबसे पहले हम लोग बोलते हैं कि आप सोडियम की जांच कराइए। और सबको को बोलते हैं घरेलू के रूप में कि गर्मी के दिनों में आप लोग खाने में पानी, उसमें नमक और चीनी की मात्रा, जो बोलते हैं ORS घोल, उसको लीजिए तो क्या होगा, सोडियम की कमी नहीं होगी। डॉक्टर साहब हेल्थ टिप्स के बारे में हम हमारे दर्शकों को कुछ बताइए कि हेल्थ टिप्स में अगर क्या दीजिएगा आप हेल्थ टिप्स? हेल्थ टिप्स में देखिए, दुनिया में 2 बीमारियां बहुत कॉमन है जिससे लोगों की डेथ होती है। एक ब्रेन की बीमारियां, दूसरी होती है हार्ट की बीमारियां। 40 साल एज के बाद ये बीमारियां चालू हो जाती है। पहली बीमारियां 60 साल के बाद होती थी। 40 ईयर एज के बाद जो मेन जड़ है उसका है कि ब्लड प्रेशर हो जा रहा है, शुगर हो जा रहा है। विदेशों में ये बीमारियां 60 साल के बाद होती है, लेकिन इंडिया डायबिटीज का कंट्री है, बहुत जल्दी से बीमारियां हो रही है।
उसके लिए हम लोग का जो रहन सहन है, खाने का तरीका है, फास्ट फूड है, कसरत एक्सरसाइज नहीं करते, बहुत बड़ी वजह है। तो कुछ टिप्स लोग को बोलेंगे कि आप जब 35 क्रॉस करते हैं तो अपने डेली अपने एक्सरसाइज पर ध्यान दीजिए। कम से कम आपको आधा घंटा एक्सरसाइज करना है सप्ताह में। अगर आप रोज नहीं करते हैं तो विग्रस एक्सरसाइज जो पसीना काफी आता है वैसा एक्सरसाइज सप्ताह में आपको 5 दिन करना है। सेकंड की जो स्लीप है वो कम से कम 7 से 8 घंटे की होनी चाहिए। नींद 7 से 8 घंटे हाँ, लेनी अगर ही। आप 7 से 8 घंटे नहीं सोते हैं प्रॉपर्ली तो आपको सर दर्द होगा, बेचैनी होगा, आपका जो परफॉर्मेंस है, आप जो काम करते हैं उसमें आपका गिरावट आएगा। आप तो काम 12 घंटा कर लेंगे जी। लेकिन वो क्वालिटी वर्क नहीं हो पाएगा। क्योंकि बॉडी को आपने सस्टेन हाँ, नहीं रखा है। नहीं होगा। 24 आवर ट्रॉमा इमरजेंसी चलता है, यहाँ डॉक्टर मिल जाएंगे। अगर पेशेंट आता है तो स्मॉल सिटीज में जो कमी थी, क्लिनिक तो चल ही रहा है, आईसीयू नहीं था, इमरजेंसी नहीं था, सीरियस कोई नहीं देखना चाहता था। जी। तो अगर कोई रात में 10 बजे सीरियस होता है तो पेशेंट प्रैक्टिशनर के भरोसे होता है। जो अच्छे डॉक्टर जो एमडी लेवल के, उनके पास तो वो तो बंद कर देते हैं क्लिनिक। समय हॉस्पिटल में एमडी लेवल के डॉक्टर 24 आवर रहते हैं। यहाँ पे आपको वेंटिलेटर की सुविधा है। स्मॉल सिटीज में वेंटिलेटर्स नहीं था क्योंकि लोग को आप देखे होंगे बहुत सारा गवर्नमेंट जगह ऑक्सीजन के लिए बाहर जाना ऑक्सीजन के लिए पड़ता है। बाहर जाना पड़ता है। तो मैं वही बोल रहा हूँ कि हम लोग एडवांस काम कर रहे हैं, आईसीयू कर रहे हैं, आईसीयू में डॉक्टर्स 24 आवर है, वेंटिलेटर की सुविधा है। एक और चीज की जो ऐसी चीजें जो हम लोग यहाँ नहीं कर पा रहे हैं, मान लो किसी को ब्रेन ऑपरेशन करना है जी। या कोई जटिल ऑपरेशन है, पेशेंट वेंटिलेटर पे है, तो छपरा से पटना शिफ्ट नहीं हो पाता है क्योंकि नहीं। वेंटिलेटर की मशीनें पे शिफ्ट करना बहुत डिफिकल्ट है। तो हम लोगों ने उसके लिए सिस्टम अलग बनाया। क्या बनाया? उसके लिए हम लोगों ने एम्बुलेंस को ऐसा इक्विप किया है, साथ में कुछ वेंटिलेटर्स होते हैं जो पोर्टेबल होते हैं। तो पेशेंट को विद द वेंटिलेटर, विद द एम्बुलेंस और जो हमारा ट्रांसपोर्ट सिस्टम है उसके थ्रू हम लोग एम्स, आईजीएमएस या समय कई बार ऐसा एग्जाम्पल हुआ है कि किसी को हेड इंजरी यहाँ पे हुआ, हम लोगों ने यहाँ पे उसको इंटूबेट किया, वेंटिलेटर सपोर्ट के सहारे पटना ले गए, वहाँ को उसको ऑपरेट किया। और तो मरीज बहुत विश्वास करता है कि अरे छपरा में इस तरह का काम हो रहा है तो हम लोग करके दिखा रहे हैं ऐसा। जी। तो ये सर आप छपरा में अभी बैठ रहे हैं, ठीक है। अब हर रविवार के दिन आप बैठते हैं, है ना? मैं संडे को बैठता हूँ, मैं ट्यूसडे को भी आता हूँ और इन केस ऑफ इमरजेंसी समय हॉस्पिटल में हमेशा मेरा विजिट रहता है। ठीक है। हमने देखा है रविवार के दिन डॉक्टर साहब के यहाँ काफी भीड़ होती है। सर लगभग नंबर ऑफ पेशेंट कितनी होती है रविवार? नंबर ऑफ पेशेंट जो न्यूरोलॉजी का मेरा रहता है मोर देन 100 रहता है। मोर देन 100। और जो यहाँ पे एडमिशन है वो मोर देन 30 रहता है। सर एक चीज और पूछेंगे, थोड़ा सा घबराइएगा नहीं। पुअर पेशेंट के लिए आपने क्या कदम उठाए हैं कभी कि नहीं उठाए, या फिर उठाते भी हैं तो किस प्रकार से उठाते हैं? देखिए ये बहुत वेग टर्म है। जो गरीबों की मदद करने के लिए डॉक्टर बना है और वही हम लोग को पढ़ाया भी जाता है, तो हम लोग गरीबों की मदद करते भी है। अच्छी बात है सर, करनी भी चाहिए। आप जब विजिट करेंगे हॉस्पिटल में तो कोई पेशेंट हमसे दिखाने आता है तो सबसे पहले हम उससे पूछते हैं कि आपके पास जो गवर्नमेंट की योजना है, जो अभी मोदी सरकार चलाए हैं, जो हमारे मुख्यमंत्री जो कर रहे हैं, उसको बोलते हैं आयुष्मान कार्ड। आयुष्मान कार्ड में 5 लाख रुपया प्रतिवर्ष हर लोग को दिया जा रहा है। समय हॉस्पिटल छपरा का पहला ऐसा हॉस्पिटल है जिसने कि ट्रॉमा, इमरजेंसी और मेडिसिन में जो आईसीयू है उसमें गवर्नमेंट से इम्पैनल किया है और कोई हॉस्पिटल नहीं है। अच्छा, सिर्फ आप ही के पास पैनल है? समय हॉस्पिटल ही है जो कि इम्पैनल है मेडिसिन में, ट्रॉमा, आईसीयू, इमरजेंसी में। बाकी हॉस्पिटल और कोई नहीं है। तो मैं खुद पूछता हूँ कार्ड है, अगर वो बोलता नहीं हमारे पास कार्ड है तो हम उससे बोलते हैं कि तुम अपना कार्ड से इलाज करो। कार्ड से इलाज होता है कि सरकार सहयोग करे। हाँ, अभी क्या है कि लोग तो गरीबी है, साथ में शिक्षा भी नहीं है। वो गरीब भी है, शिक्षा भी नहीं है। गवर्नमेंट ने वो राशन कार्ड उठाता है बट उसको ये भी शिक्षा नहीं कि कार्ड बनाना भी है, और उसको यही नहीं पता कि कहाँ जाना है। तो मैं सोशल मीडिया में जो भी लोग यूट्यूबर हैं सबको यही बोलूंगा कि समाज के प्रति जिम्मेदारी आपकी भी है। और आजकल मोबाइल और सोशल मीडिया सब, जो गरीब वो भी मोबाइल देखता है, सोशल मीडिया हर लोग देखता है। तो जब तक जनता तक ये बातें नहीं पहुंचेगी कि आयुष्मान कार्ड कहाँ बन रहा है और कौन से अस्पताल में इसका इलाज हो रहा है, तब तक जो योजना है आयुष्मान भारत वाली सफल नहीं हो पाएगा। कितनी फीस है आपकी? फी ओनली 300 है। देखिए आप, मेरा तो फी ओनली 300 है। ये बहुत सरप्राइज होगा कि डीएम न्यूरोलॉजी का फी एक छोटे शहर में ओनली 300 है। सर तो छोटे से शहर में बैठे हैं तो काफी पुअर पेशेंट भी आते होंगे, तो ज्यादा फीस रखिएगा तो फिर पेशेंट इलाज हो नहीं पाएगा पेशेंट का ना। वही देखते हुए मेरी फी ओनली 300 है, तो मैं इसमें कर रहा हूँ। सर अभी हम आपके साथ जाएंगे नीचे जहाँ पे आईसीयू है, थोड़ा सा दिखाइए हमारे। आप जरूर आइए और मैं और लोग को ही बोलूंगा कि आप आइए, और समय स्थल अच्छा काम कर रहा है, गरीब लोग की आयुष्मान कार्ड से मदद कर रहे, इस बात को और स्प्रेड करें। चलते हैं आईसीयू में, अब देखते हैं। अभी हम लोग आ चुके हैं डायलिसिस रूम में, जो यहाँ से दिखाते हैं 2
डायलिसिस मशीनें लगी हुई है। आइए हम डॉक्टर साहब से ही इसके बारे में पूछताछ करते हैं। सर थोड़ी सी हमको इस मशीन के बारे में बताइए। थोड़ा सर यहाँ आ जाइए आप। डायलिसिस होता है जो किडनी के पेशेंट होते हैं, जो क्रॉनिक किडनी के डिजीज के पेशेंट होते हैं, जिनकी किडनी खराब हो जाती है, जिसका क्रिएटिनिन लेवल बढ़ जाता है। ऐसे पेशेंट को जिंदा रहने के लिए डायलिसिस चाहिए। डायलिसिस आमतौर पर सप्ताह में 2 या 3 बार होता है। क्या? पहले छपरा में डायलिसिस की मशीन अच्छी नहीं थी या सुविधा कम थी, इस कारण से लोगों को पटना जाना पड़ता था, तो काफी खर्च आते थे, जाने का खर्चा, आने का खर्चा, प्लस कई बार पेशेंट ने डायलिसिस टाइम पर नहीं कराने से पेशेंट एक्सपायर भी कर जाते थे। समय हॉस्पिटल में डायलिसिस की मशीन यहाँ पे स्टार्ट हुई है, और ये देखिएगा जो मशीन है वो फ्रेसेनियस कंपनी की मशीन है, तो क्वालिटी वाइज बेस्ट है, क्योंकि ये एक विदेशी मशीन है और दुनिया में सबसे अच्छी है। विदेशी मशीन लगा है? हाँ, ये फ्रेसेनियस मशीन है, विदेशी मशीन है, और दुनिया में इससे अच्छी मशीन नहीं है। सर ये मशीनें आती कितने की है? ये मशीन विदेश से आती है। अगर आप एक डायलिसिस मशीन का सेटअप की बात करें तो एक मशीन का सेटअप पूरा कम से कम आपको 15 से 20 लाख रुपए का पूरा सेटअप आता है। 15 से 20 लाख रुपए की सेटअप है, और आपके यहाँ 2 मशीन? 2 मशीन हमारे पास छपरा में है? छपरा शहर में है, और ये 24 घंटे डायलिसिस होगा। और एक और चीज है कि अगर किसी पेशेंट को, जो गरीब पेशेंट है, जो राशन कार्ड धारी है, जिसके पास कार्ड है गवर्नमेंट का, आयुष्मान कार्ड है, हाँ, वो यहाँ पे आता है तो उसको हम लोग एक भी पैसा नहीं लेते। अच्छा, फ्री में होता है? उसका पूरा फ्री डायलिसिस होगा। वो सप्ताह में 2 बार कराए, 3 बार कराए, उसको फ्री डायलिसिस होगा। और एक पेशेंट को डायलिसिस करने में हमारा 3 से 4 घंटे का टाइम लगता है। तो जब से हम लोग इस शहर में आए हैं, हमको लगता है कि डेली हम लोग 10 डायलिसिस कर रहे हैं पेशेंट का। डेली 10 कर रहे हैं? डेली 8 से 10 कर रहे हैं, और महीने में हम लोग 200-300 डायलिसिस कर रहे हैं। इन द नियर फ्यूचर हम लोग इतने किडनी के पेशेंट छपरा शहर में है कि हम लोग कुछ दिनों में डायलिसिस की मशीन की संख्या और ज्यादा बढ़ा रहे हैं। देखिए, जिस प्रकार की सर सहयोग कर रहे हैं छपरा वासियों के लिए, ये कहीं ना कहीं बहुत अच्छी है। सर हम उम्मीद करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा आप गरीब पेशेंट को ही देखिए और ज्यादा से ज्यादा उनको सहयोग पे ध्यान दीजिए, है ना सर? ओके। हम आ चुके हैं समय हॉस्पिटल के आईसीयू में। आइए हम आईसीयू में कुछ आपको मशीनें दिखाते हैं, किस प्रकार की मशीनें यहाँ पे लगी हुई है। और हमारे आईसीयू में देखिए इस प्रकार के पेशेंट एडमिट है। एक बार पेशेंट को आप दिखा दीजिए, पेशेंट किस प्रकार से एडमिट है। हमारे पास पेशेंट लगभग दिखाई दे रहे हैं, लगभग 10 पेशेंट हमारे आईसीयू में एडमिट है। आइए सर से हम जानते हैं एक एक करके मशीन के बारे में, आखिर आईसीयू में किस प्रकार की मशीनें हैं। डॉक्टर साहब, हमको सबसे पहले आप इस मशीन के बारे में बताइए। ये जो मशीन हमारे पास है, इसको बोलते हैं एबीजी का मशीन। नजदीक करके दिखाइए। एबीजी का मशीन छपरा शहर में आपको कहीं नहीं मिलेगा। इसका काम क्या होता है? ये सीमेंस की मशीन है। ये आईसीयू के लाइफ सेविंग है। जब भी कोई पेशेंट जो सीओपीडी का होता है, इसको सांस की तकलीफ आती है, वो बेहोश होता है, तो इस मशीन के द्वारा हम बॉडी में CO2 लिखा और ऑक्सीजन का लेवल देखते हैं। अगर कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल हम पता कर लेते हैं तो जल्दी से उसको दवाइयां देके या वेंटिलेटर सपोर्ट से लेवल घटाते हैं, मरीज की जान बच जाती है। यानी कि जो मरीज आपका बेहोश है उसमें ये मशीन काम आएगा, और सांस का लेवल, ऑक्सीजन का लेवल देखने में और बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल देखने में काम आता है। अच्छा, ठीक है। इस मशीन के बारे में तो हम डॉक्टर साहब से जान लिए। ये वेंटिलेटर्स है, आप देखिएगा इसको। आमतौर पे स्मॉल सिटीज में आईसीयू में वेंटिलेटर्स नहीं रहते। समय हॉस्पिटल छपरा में वेल इक्विप्ड है, यहाँ सारी मशीन है। ये रेसमेट का वेंटिलेटर है। इस वेंटिलेटर की खासियत ये है कि ये अगर हमको पेशेंट को मान लो कहीं ट्रांसफर करना है, पटना जाना है, तो इसमें बैटरी बैकअप 8 घंटे का रहता है। अच्छा, इसमें जो बैटरी बैकअप लगा है 8 घंटे का रहता है। वो हम लोग के एम्बुलेंस से गले में ट्यूब डाल के ऑक्सीजन के सहारे ये वेंटिलेटर बिना किसी इलेक्ट्रिक के काम करता है। अच्छा। और 8 घंटा हम लोग का बैटरी बैकअप है। इसके थ्रू हम लोग पटना में IGMS, एम्स पटना किसी भी हॉस्पिटल में पेशेंट को शिफ्ट कर सकते हैं। मात्र 1.5 से 2 घंटे में 2 घंटे में, बट ये 8 घंटे का बैटरी बैकअप है इसमें। इसकी खर्च कितनी आएगी, लागत कितनी है? 7 से 8 लाख की मशीन होती है। 7 से 8 लाख रुपए की ये सिर्फ मशीन आती है। 7 से 8 लाख। आइए ना सर, हम किसी एक पेशेंट से बात करना चाहते हैं। ये हमको एक पेशेंट, अच्छा हमको सर इसके बारे में थोड़ा सा बताइए, ये क्या मशीन है? ये दोनों सेम है? सबसे मशीन आप जितने देखेंगे, जो भी हमारे पास 15 बेड के आईसीयू है। आईसीयू में जो अच्छा चीज होता है कि हर बेड पे आपको सेंट्रलाइज ऑक्सीजन है। आमतौर पे स्मॉल सिटीज में सिलेंडर्स रहते हैं। हाँ, लोग सिलेंडर ले गए, सिलेंडर खाली हो गया, पता नहीं चला।
तो ये सेंट्रलाइज ऑक्सीजन सिस्टम है, हर बेड पे ऑक्सीजन लगा हुआ है। कोई पेशेंट सीरियस होगा बस इस ऑक्सीजन लगा के पेशेंट को लगा देना है। इसका जो मेन सिलेंडर होते हैं वो नीचे रहते हैं, हर बेड पे है ना? हर बेड पे रहेगा। मेन सिलेंडर नीचे रहता है और वहां से सेंट्रलाइज हर बेड पे सप्लाई हो जाएगा। ये एक आईसीयू की खासियत है। सेकंड है कि हर बेड पे हम लोग मॉनिटर लगाते हैं। हाँ, मॉनिटर है। आप देखिएगा पूरा हर बेड मॉनिटर है। ठीक है, वो तो हम देख मॉनिटर से ऑक्सीजन, पल्स रेट, हार्ट रेट, हर चीज मॉनिटर हम लोग करते हैं। सेकंड की और जो आईसीयू में है हम लोग की वो मशीन दिखा है, डिफिब्रिलेटर मशीन है। ये है हम लोग की डिफिब्रिलेटर मशीन है। अगर कोई पेशेंट को हार्ट अटैक होता है, अगर उसको सीपीआर देना पड़ रहा है या हार्ट ब्लॉक हो गया, तो इस मशीन से, डिफिब्रिलेटर मशीन से आप कई जगह एयरपोर्ट पे जाएंगे, कहीं जाएंगे, ये मशीन सब जगह रहती है। कोई मान लो अचानक बेहोश हो गया, गिर गया, हम सीपीआर देते हैं, चेस्ट कंप्रेशन करते हैं, और लेकिन ये मशीन रहेगा तो हम कई लोग की जान बचा सकते हैं। ये बाईपैप की मशीन है। कोरोना के टाइम में लाइफ सेविंग यही मशीन था। कोविड के टाइम में बाईपैप मशीन से कई लोग की हमने जान बचाई है। अच्छा। तो बाईपैप भी हर जगह आईसीयू में आपको नहीं मिलेगा, लेकिन छपरा के समय अस्पताल में सब चीज है। खर्च क्या आती है सर इसकी? आपको 5-6 लाख की मशीन आती है ये। और आपके पास है? हाँ, सब है यहाँ, सब चीज है ये। सर हम आपसे एक पेशेंट के बारे में बात करना चाहेंगे, इन्हीं से बात कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? विकास कुमार। विकास कुमार। पहले से ठीक है? हाँ, क्या हुआ था आपको? चोट लगा है, दर्द कर रहा था कहाँ चोट लगा था? पैर में। पैर में। तो अभी आप ठीक हैं? हाँ, अभी बहुत बढ़िया है। बहुत बढ़िया है। डॉक्टर साहब जरा इनके बारे में बताइए ना। ये विकास है, इसका एक्सीडेंट हो गया था, ये चल नहीं पा रहा था, इसको स्पाइनल कॉर्ड में इंजरी हो गया था, काफी दर्द पेन से करा रहा था, पैरों में ताकत चली गई थी, और इसको आयुष्मान कार्ड नहीं है, तो आयुष्मान कार्ड था इसके पास। कितने दिनों से एडमिट है ये? लगभग भर्ती 1 दिन से भर्ती हुई और काफी फायदा है इसको। अब तो फायदा है पॉलिस साहब को। हाँ, बहुत फायदा है। कुछ कहना चाहते हैं हॉस्पिटल के बारे में? नहीं, बहुत बढ़िया है। किसी प्रकार की कोई दिक्कत आप? नहीं, कोई दिक्कत नहीं। कोई दिक्कत नहीं। झूठ बोल रहे हैं कि सच बोल रहे हैं? सच बोल रहे हैं। चलिए डॉक्टर साहब, आप बहुत पेशेंट को सहयोग करते हैं, थोड़ा सा दिखा दीजिए, पेशेंट को दिखा दीजिए। आइए डॉक्टर साहब, थोड़ा सा दिखा देते हैं, थोड़ा सा इधर भी दिखा दीजिए। ये हमारे नर्स हो गए, इधर भी आइए, इधर भी चलते हैं। देखिए इस प्रकार की आपकी सर की सुविधा है, तो कहीं ना कहीं सर ये बेहतर सुविधा है। ये इमरजेंसी ड्रग्स का लिस्ट होता है, ये बहुत जगह नहीं रहता। अच्छा। ये ड्रग ट्रॉली बोलते हैं। कि कोई पेशेंट सीरियस होता है तो इसमें पूरा बारकोड किया रहता है, मार्किंग है, इमरजेंसी ड्रग का लिस्ट रहता है ये। ठीक है। तो फिलहाल हम यही कहना चाहेंगे कि जो छपरा का समय हॉस्पिटल है काफी बेहतर है। हमारी जो अनुभव है डॉक्टर साहब से 10 मिनट बात करने के प्रति हमें जो समझ आया, तो डॉक्टर साहब इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। थैंक यू। पुअर पेशेंट को मदद करने के लिए, और जिस प्रकार से हमने उनके विकास के बारे में सुना है ना, तो ये कहीं ना कहीं डॉक्टर साहब अच्छा काम कर रहे हैं हमारे छपरा शहर में आकर के। इनका 3 ब्रांचेस है, छपरा, आरा और पटना, है ना सर?